Hello friends and a very good afternoon to all of you. I actually welcome you all in this session and today we'll be learning what? Will tell me. बताओ क्या पढ़ रहे हैं आज? बाबा ऐसा लग रहा है सो के उठ के चले आए. बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एडजेक्टिव. ओके, न्यू टॉपिक स्टार्टेड. हैव वी स्टार्टेड एडजेक्टिव? और कल हमने क्या क्लियर किया था? वो क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आपने कौन सा मोबाइल बैंकिंग वाला साउंड प्रॉब्लम और वी डोंट हैव साउंड. हमने मोबाइल बैंकिंग वाला क्लोस्टर सॉल्व किया था क्या कल? बताओ. एम बैंकिंग वाला नो नहीं किया है. नहीं किया है. पक्का पक्का. सुनिए मेरी बात, ये टाइप करना है आपको और आपको मिल जाएगा. ठीक. नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो. डू वन थिंग. हेलो हेलो. डू वन थिंग. कल की फाइल इनके नाम से. वॉइस इज नॉट प्रॉपर भाई. वॉइस में क्या दिक्कत हो रही है अभी चेक करो. संजीव वो आपको नहीं करना है, वो मैं तक टीम से बोल रही थी इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है. चाहता हूं कि प्लीज बताएं इंग्लिश में टेस्ट सीरीज में पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. आयुष, जब भी आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो तो जितने वन लाइनर्स होते हैं वी फोकस ऑन दोस. पहले वन लाइनर्स पे फोकस किया जाता है और उसके बाद, ठीक है, वन लाइनर्स में पहले फोकस किया जाता है और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है. एंड ऑफ द सीजन, एंड ऑफ द क्लास सेशन. ओके. चलो. पिंचिंग वॉइस आ रही है. पिंच कर रही है तुमको वॉइस. अब चलते हैं हम. अब हम चलते हैं. चलो अब हम चलते हैं. व्हाट मिला क्या आप लोग को एम बैंकिंग वाला? हाँ, अरे मेरी बात सुनो, कल का फाइल है ये. डालो ये. .01 एरर डिटेक्शन मिला है बस. ओके. चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं वैसे एडजेक्टिव तब तक जब तक क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं. नाउ टेल मी व्हाट इज एन एडजेक्टिव. ये बता सकते हो एडजेक्टिव होता क्या है? बताओ. कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज एन एडजेक्टिव? No, you didn't miss anything. Umasmita. Qualifies noun. Okay. चलो आप कहते हो adjective is a word which qualifies noun. If I say I have 5 mangoes, what is 5 in that sentence? बताओ. आप कह रहे हो adjective is a word which qualifies noun or pronoun, दोनों qualify करता है, right? If I ask you I have 5 mangoes, what is 5? What is 5 in there? 5 क्या होता है? बताओ. I have 5 mangoes. What is 5 there? 5 is an adjective, but how can you say that this is an adjective जब आपने ये बोला कि वो define करता है, qualify करता है. आपने बोला क्या? Qualify करता है, quality बताता है. But it doesn't only show quality, shows quantity as well. ये quantity और quality दोनों चीजों को represent करता है. समझ में आया? ये quantity और quality दोनों चीजों को represent करता है. ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है. तो हम यूज करते हैं क्या? तो हम यूज करते हैं क्या? आपको मिलेगा. ठीक है. तो सुनो, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बताता है. तो अब बुक वाली लैंग्वेज की बात हम नहीं करेंगे. नाउ वी विल नॉट टॉक अबाउट बुकिश लैंग्वेज. व्हाट वी विल डू इज वर्ड्स दैट adds something to noun और pronoun. वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी ऐड करे, whether it's the quality of noun or whether it's the quantity of noun, right? So 5 which shows quantity, also an adjective. Qualify करने के लिए good, bad words कुछ भी लगा सकते हो, right? है ना? समझ में आया? तो अब ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ क्वालिफाई करता है, वो मीनिंग में कुछ भी ऐड कर सकता है. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का पढ़ेंगे नहीं बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद योर सिलेबस. ठीक है, टाइप्स नहीं पढ़ेंगे. लेकिन हाँ, we have certain degrees of adjective. How many degrees do we have, guys?
हुण दसो कितनी डिग्री होई something like that, कितनी डिग्री होती है? Yes, we have three degrees. Absolutely correct. We have 3 degrees. The first is you have this thing, positive degree. The second that you have is comparative degree. And the last that is there is superlative degree. Got it? Positive, comparative, and superlative. We have 3 degrees here, right? Positive degree is used to qualify what? Positive degree is used to qualify a single unit. ठीक है? ये सिर्फ single unit के लिए use होता है. ठीक है? Comparative compares two at a time. एक बार में सिर्फ 2 को compare करेगा. ठीक है? And superlative compares all at once. ये एक बार में सबको compare करेगा. ठीक है? Now, can you tell me what is the difference between comparative and superlative? If you can't, let me tell you. ठीक है? I'm talking about comparative here and superlative here. ठीक है? Listen to me very carefully, very carefully. सुनो. When you have one subject and you have to compare these. ठीक है? अभी देखो आपके पास तीन चीजें हैं, right? You have 3 things. You compare this with this, this with this, this with this, this with this. Which degree is it? कौन सी डिग्री है ये? This is comparative or superlative? बताओ. This is comparative. Why? Because can you see we compare this with this with this, but is there any comparison between these two? क्या इन दोनों के बीच में कोई comparison है? नहीं, right? Superlative degree defines that again you have maybe 3 or more than 3. This is compared with this with this. This is compared with this and this is compared with this. This is compared with this and this is also compared with this. That means all of them are compared. हर कोई compared है तो हम उसको बोलते हैं superlative degree. Comparative में selection पहले हो जाता है, superlative में selection बाद में होता है. ठीक है? When you compare everything उसके बाद select किया जाता है और इसमें एक को select करके उसको बाकी सबसे compare किया जाता है. ठीक है? This is the basic difference. Now, can you tell me where is adjective used, before the noun or after the noun? बताओ. क्या आप बता सकते हो adjective कहाँ लगता है, before the noun or after the noun? A lot of people say before and a lot of books says before. ठीक है? लेकिन किताबी दुनिया से बाहर निकलेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश में हम देखते हैं usage of adjectives can be done in 2 types. It can be done attributively and it can be done predicatively. ठीक है? Predicatively, okay. Predicatively. Now what's the difference? Attributively का मतलब होता है this painting, this is a beautiful painting. This is a beautiful painting. Now you know painting is a noun here and you have used an adjective before it. So this is an attributive use कि noun से पहले आप adjective लगा दो. ठीक है? Noun से पहले आप adjective लगा दो. Predicatively, this painting is beautiful. This painting is beautiful. Now painting is a noun and here adjective is used after it. So this is called what we call predicative use. ठीक है? तो हम इन दो तरह से use कर सकते हैं और ये 3 डिग्रीज हैं, इसको जल्दी से कॉपी करिए. Then we will solve one cloze test. After the verb नहीं, after the verb नहीं, noun के बाद सत्यवीर. ठीक है? It has nothing to do with verb. Meaning of both sentences same, absolutely same. Yes. आई एम फ्रॉम जम्मू बट मेरे बुक्स नहीं आए अभी तक. आई थिंक वो बोथ बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव एड्रेस दे दो. मेल आई थी मेरे को, वो बोल रहे हैं. हाँ मनमीत, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई ऑल्टरनेटिव एड्रेस दे दीजिए. ठीक है?
ठीक है। एट्रीब्यूटिवली मतलब नाउन से पहले, प्रेडिकेटिवली मतलब नाउन के बाद। ठीक है, तो मैं चंडीगढ़ का दे सकता हूँ, हाँ दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब आपकी ये चीज क्लियर हो गई है। लेट्स हैव वन क्लोज टेस्ट ऑन स्क्रीन प्लीज। एक क्लोज टेस्ट लाते हैं स्क्रीन पर। हियर इट इज। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, यू हैव टू, अच्छा हैंड आउट पे शेयर किया है क्या, नहीं किया है? कर दो। तो ये आपको पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, वंस यू हैव रेड द पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द टोन, टोन समझने के बाद पैराग्राफ को क्वेश्चंस तब सॉल्व करना। लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। दैट मींस पहले आपको पैराग्राफ पूरा रीड करना है विदाउट मार्किंग द आंसर्स। पैराग्राफ रीड करो, उसके बाद क्या लगेगा वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, सो यू हैव 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस, जल्दी से सॉल्व करो। हम्म।
गाइज ये जो मैम फिनिश लिखते हो तुम लोग, मतलब किस हिसाब से लिखते हो? मैम ही खत्म हो गई, मैम फिनिश हो गई, प्लीज एक्सप्लेन। कैसी बातें करते हैं? पहले चलो, एनीवे लेट्स सी, लेट्स रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। मोबाइल बैंकिंग involves the use of a mobile phone or any other mobile device to dash financial transactions linked to a client's account। कह रहे हैं मोबाइल बैंकिंग ले लो या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो मोबाइल हो, दैट मीन्स एनी डिवाइस विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये पाम टॉप्स जो भी है, नोटबुक एंड ऑल दीज, ठीक है? ओके तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? हाँ, तो कह रहे हैं कोई भी मोबाइल फोन या फिर कोई भी ऐसा मोबाइल डिवाइस जो किसी भी कस्टमर के अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को क्या कर सके, पोर्ट्रे कर सकता है, दिखा सकता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है? ओके चलो, तो यहाँ पर अब देखो क्या होगा। चलो देखो, एम बैंकिंग इज न्यू इन मोस्ट कंट्रीज एंड मोस्ट मोबाइल पेमेंट मॉडल्स इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज टू रेट ऑपरेट ऑन अ डैश स्केल। देखो यहाँ पर कह रहे हैं मोबाइल पेमेंट्स जो होते हैं बहुत सारी कंट्रीज में क्या होते हैं, अभी नए हैं, ठीक है? इज न्यू इन मोस्ट कंट्रीज। अब हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात, जिसका हो गया डन पहले सुन लो मेरी बात। मोबाइल बैंकिंग इज न्यू इन मोस्ट कंट्रीज, मतलब काफी कंट्रीज में वो नया है, अगर और मोस्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड कंट्रीज में भी नया है। सो ऑब्वियस की बात है, इफ इट इज न्यू इन अ डेवलप्ड कंट्री, सो आई सपोज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल बी यूजिंग इट, राइट? तो उसका यूसेज अभी बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो नया है, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते नहीं है, इसलिए अभी बहुत सारे लोग उसको यूज नहीं कर रहे। तो किस स्केल पे यूज हो रहा है वो बताना है। A mobile network offers a dash available technology platform onto which other services can be provided at low cost with effective results। कह रहे हैं कि मोबाइल नेटवर्क हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म डिफाइन करता है या अवेलेबल कराता है, कैसा वही डिफाइन करना है, कैसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है जिसमें सर्विसेज बहुत कम पैसे पे और इफेक्टिव रिजल्ट के साथ भेजी जा सकती है। दैट मीन्स द कॉस्ट विल नॉट बी रियली हाई बट effective results will be there. For example, m-banking services which use dash such as SMS can be carried at a cost of less than $1 cent per message। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बैंकिंग जो सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे कि एक एसएमएस की सर्विस हो गई, ठीक है, उसको $1 सेंट पर मैसेज से भी कम के पैसे में कैरी किया जा सकता है, उसको भेजा जाता है, ठीक है? The low cost of using existing infrastructure makes such service more dash to use by customers with lower purchasing power and opens up access to services which did not reach them earlier due to dash cost of delivery। कह रहे हैं इसकी जो लो कॉस्ट है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसकी वजह से वो कस्टमर्स जिनकी परचेजिंग पावर बहुत कम है, मतलब जो पैसा बहुत ज्यादा नहीं खर्चा कर सकते, उनके लिए भी ये सर्विस ओपन हो जाती है, उनके लिए भी ये सर्विस यूज करने के योग्य हो जाती है एंड इट ओपन्स अप एक्सेस टू सर्विस। और ना सिर्फ कस्टमर्स बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो बैंक्स जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो डिलीवर करते हैं, उनके लिए भी ये इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कम हो गई है, ठीक है? ओके अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू योगेश। हम सोल्यूशन पे आएंगे, पहले मैंने अगर बोला है पैराग्राफ पढ़ने के लिए तो हम पहले पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, ठीक है? Although m-banking is one aspect in the wider dash of e-banking, there are reasons to single it out for focus, especially because there are a lot more people with mobile phones than bank accounts in India. So यहाँ पर क्या बोला है? M-banking is one aspect in the wider dash of e-banking. That means e-banking is a huge part. It's a huge concept, and in that e-banking, in that electronic huge concept, we will have m-banking as a small part, right? So m-banking is a small part in the huge form of e-banking, और e-banking का जो इतना बड़ा part है उसमें से m-banking एक छोटा सा aspect है. But there is a reason why are we focusing on it, why are we singling it out? क्यों हम इसको single कर रहे हैं? Especially because जितने लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है उससे ज्यादा लोगों के पास मोबाइल फोन्स है. People have more mobile phones than bank accounts, right? So maybe there are people who are unbanked, that means people who have not registered themselves for any account in the bank. So m-banking could provide a dash solution to bring more unbanked people to the financial mainstream, and therefore m-banking हमें help कर सकती है. कैसे? जो लोग unbanked है, जिनका कोई अकाउंट नहीं है, वो mainstream finance में आए. That means they will be taking up their money and spending it on the bank. Spending kya? They will be securing it in a bank, right? Then without traditional credit, individuals are dashed to exploitation by
abusive lenders offering very high rate of interest on short term loans without traditional credit. That means if we don't have the facilities of loan, अगर लोन की, हाँ, अगर लोन का पैसा नहीं है, ठीक है, अगर लोन या क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है उस जगह पर, सो इंडिविजुअल्स हैव ओनली वन ऑप्शन कि वो मनी लेंडर्स के पास चले जाएं, एंड दीज मनी लेंडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे गिव हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, और दूसरा दे एक्सप्लॉइट द पर्सन एज वेल, राइट, उसको परेशान भी करता है और शॉर्ट टर्म लोन बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी देता है. So also of considered importance are public safety implications for the unbanked. They are often victims of crime because many operate on a cash only and end up carrying significant amounts of cash on their dash or store cash in their homes. तो कह रहे हैं एक और considerable important चीज है क्या कि public safety की. क्यों? जो लोग unbanked, the people who are unbanked, the people those who don't have any kind of what do you call bank account in any bank, so they become victims of crime. Why? Because they operate only on cash basis, right? And what happens at the end of the day? They'll have to take the cash home, right? और जब cash घर लेके जाते हैं तो might be somebody attacks them, might be कोई attack करता है पैसे के लिए, कुछ चीज के लिए. तो यही दिक्कत बता रहे हैं कि वो लोग जो सिर्फ कैश ओनली बेसिस पे, जिनका अकाउंट नहीं है, तो वो कैश ओनली बेसिस पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी क्राइम का सामना करना पड़ता है. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन. आप चलते हैं अगले पार्ट की तरफ. लेट्स सी क्या दिया हुआ है. यस सूर्या, क्या डाउट है आपका? चलो तब तक ये वाला सॉल्व कर देते हैं. मोबाइल बैंकिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ मोबाइल फोन और एनी अदर मोबाइल डिवाइस टू डैश फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिंक टू क्लाइंट्स अकाउंट. बताओ. You have disperse. Disperse means what? Disperse means pay. Disperse means pay. तो क्या पे कर रहा है सिर्फ फाइनेंशियल? क्या आप अपने बैंक अकाउंट से सिर्फ पे ही करते हो? You don't receive money. You only pay or what? No, right? Then undertake means taking responsibility of something. Undertake means taking responsibility of something. So obviously this makes a sense कि हाँ हम undertake लगा सकते हैं. फिर subscribe means होता है to get linked to something. तो link तो वो already है ना, financial transactions linked to a client's account. So वो हाँ, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सिर्फ लिंक नहीं करना है. फिर उसके बाद lure means attract. Lure means attract. So financial transactions को attract करेगा क्या कोई? No, right? Amass means get together. So financial transactions को together इकट्ठा भी नहीं किया जाएगा, get together भी नहीं किया जाएगा. The correct word is option number B, undertake. Take responsibilities of financial transactions. That means taking in and giving it out. ठीक है. सूर्या का एक डाउट है कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि रीड और सॉल्व करें. अपनी एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि इस चीज में आपको टाइम ना लगे. सो दैट इज व्हाई फ्रॉम डे वन आई हैव बीन टेलिंग यू, start question, start marking answers, start reading newspaper, start solving close tests, start solving quizzes. So then you will be able to solve these within 5 minutes. आप इनको 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो. मेरे को यहाँ पर मुझे यहाँ पर सॉल्व करने में टाइम लगता है क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है ना. आपको किसी को समझाना नहीं, आपको खुद को समझाना है. तो आप जब रीड कर रहे हो तभी आपको समझाना है. सो यू कैन ओनली टेक 5 minutes एंड जस्ट सॉल्व इट. लेकिन ये चीज तब आएगी व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट. ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं. लेट्स सी सेकंड में क्या दिया हुआ है. M-banking is new in most countries and most mobile payment models, even in developed countries, to date operate on a dash scale. जब कोई चीज नई है तो वो कितना ऑपरेट कर रहे होंगे बताओ? फुल, वॉल्यूमिनस, सब्सटैंशियल, लिमिटेड या रैपिड? खुद बताओ. If something is new and we say even developed countries are not using it properly, then obviously the scale of usage is limited. Okay, option number D is correct. Substantial. Full means पूरी तरह से use हो रहा है. Voluminous means huge. Substantial means not too less, not too high. Rapid means बहुत तेजी से. So we have to say if it is new even for developed countries, तो obviously बात है उसका usage should be limited, right? So option number D is the correct for second one. Let's move on to the next one. A mobile network offers a dash available technology platform onto which other services can be provided at low cost with effective results. बताओ क्या होगा? Now you have to understand. See मेरी बात सुनिए. पहली चीज understand. रुक जाओ सब लोग रुक जाओ. ठीक है. Voluminous का मतलब होता है huge. दिशा सुनो मेरी बात. Technology is a noun, right? Technology is a noun. ठीक है.
The word used before it is available. Available is an adjective. Adjective से पहले जो word लगता है, that has to be an adverb, right? Agreed? Noun है, noun को qualify कर रहा है adjective. Adjective को जो qualify करेगा, that will be an adverb. That means you will remove tangible and unique. That means you will remove tangible and unique. These cannot be your answers. ये आपके answers बन ही नहीं सकते. You have to place an adverb there. So readily, routinely या securely. Now you're left with three options. रुक जाओ, अभी भी हम बता रहे हैं, रुक जाओ. You're left with three options: readily, routinely, and securely. Now read what's given after it. Available technology platform onto which other services can be provided at low cost with effective results. Now, low cost and effective results nowhere talks about security. Low cost or effective results क्या security की बात कर रहे हैं? Are they referring to security? No, right? So how can we write securely there? Routinely means regularly. Are we talking about regularity anywhere? No, right? So हमारा आंसर होगा readily. Readily means तुरंत. Readily means तुरंत, right? At once. And when I say effective results, this means what? As soon as the message is sent, it's received, right? So effective results are these, and therefore readily is the correct word here. A mobile network offers a readily available technology platform onto which other services can be provided at low cost with effective results. Got it? Now let's move on to the next one. For example, M-banking services which use dash such as SMS can be carried at a cost of less than 1 US cent per message. Batao, M-banking services which use what? Which use process, waves, deliveries, connection, channels. See, when I say such as, so obviously बात है उससे पहले जो आया होगा that has to be a plural noun, right? है ना? Such as से पहले जो आया होगा वो plural ही होगा, तभी आप उसको such बोल पा रहे हो. Such defines plural, right? So process and connection is automatically eliminated. Now you're left with waves, deliveries, and channels. Now tell me one thing. SMS is a medium of communication. It's a channel of communication, right? Right? Emails is a channel of communication. So we have to refer what? Use channels such as SMS can be carried. Okay. So M-banking services which use channels such as. Channels will be a correct word. Why? Because you're when I say such as SMS, so SMS is a channel of medium, right? So channel should be a correct word. जब हम कहते हैं SMS तो such as लगाए, such as से पहले plural लगना चाहिए, और such as SMS बता रहा है तो SMS channel of medium होता है, right? So it should be option number E. ठीक है? Now let's move on to the fifth one. Next पे चलिए. The low cost of using existing infrastructure makes such services more dash to use by customers with lower purchasing power. अब कह रहे हैं इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कॉस्ट इतना ज्यादा कम है जिसकी वजह से ऐसी सर्विसेज मोर क्या हो जाती हैं? सच सर्विसेज मोर डैश, मोर वैल्यूएबल, मोर आंसरेबल, मोर एमिनेबल, मोर एक्सपोज्ड, मोर रिस्पॉन्सिबल. एमिनेबल का मतलब होता है, या एमिनेबल का मतलब क्या होता है? क्या ललिता 23 एक बस और बता दीजिए कि क्या है एमिनेबल का मतलब? क्या होता है? फ्रेंडली, कोऑपरेटिव. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये बताओ क्या होगा? लो कॉस्ट, एक तो उसकी लो कॉस्ट है, ठीक है, इसकी वजह से, और दूसरा कस्टमर्स इसको यूज करने में मोर एमिनेबल हो जाते हैं. दैट मींस नाउ दे आर मोर फ्रेंडली टू यूज इट. व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव टू स्पेंड मच ऑन इट. इनको ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना होता है इसके ऊपर, इस वजह से हम एमिनेबल का यूज कर रहे हैं, which means friendly. ठीक है? More amenable, more friendly to use by customers with lower purchasing power and opens up access to services which did not reach them earlier due to dash cost of सर्विस डिलीवरी. अब बताओ सिक्स्थ में चलते हैं. अब बताओ क्यों नहीं कॉस्ट ऑफ डिलीवरी क्यों नहीं करी जाएगी? सिक्स्थ वाला ऑप्शन दिखा दीजिए. डिलीवरी क्यों नहीं करी जाएगी? बताओ क्यों नहीं करी जाएगी? क्योंकि कॉस्ट वेनिंग है, सटल है, सॉरी स्टेबल है, प्रोपोर्शनल है, मार्जिनल है, हाई है. सो ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग तो कॉस्ट ज्यादा होगी तभी तो नहीं कर पा रहे हैं, है ना? कॉस्ट ज्यादा होगी तभी नहीं कर पा रहे. सो ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वी हैव टू से हाई कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी. ठीक है? Let's move on to the next question. Although M-banking is one aspect in the wider dash of e-banking. Now you बताओ wider dash of e-banking. E-banking का एक बहुत बड़ा part है, तो क्या होगा? Whenever you have 12 computers are associated to one, right?
बहुत सारे कंप्यूटर्स है, बहुत सारे एक से एसोसिएटेड है, तो वो होता है डोमेन कंप्यूटर, राइट? यू कैन नॉट राइट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मींस जस्ट अ फेसेट, जस्ट अ पहलू, राइट? एस्पेक्ट का मतलब होता है एक पहलू, तो एम बैंकिंग इज एन एस्पेक्ट, एम बैंकिंग इज एन एस्पेक्ट, ई बैंकिंग एस्पेक्ट नहीं है, ई बैंकिंग कंपोनेंट भी नहीं बन सकता है। कंपोनेंट मींस अ पार्ट ऑफ समथिंग, राइट? कंपोनेंट मींस अ पार्ट ऑफ समथिंग, aspect means a part of something. So if I want to say M banking is one aspect, M banking is one component, M banking is one part, this is correct, but domain लगाना है भाई, बड़ा part है, ई बैंकिंग एक बड़ा पार्ट है, वो डोमेन है, उसका एक पहलू है एम बैंकिंग, राइट? सो ऑल्दो एम बैंकिंग इज वन एस्पेक्ट in the wider domain of e-banking, there are reasons to single it out for focus, especially because there are a lot more people with mobile phones than bank accounts in India. ठीक है? Domain means something which is bigger in size and something which has the फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? जिसके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है? ठीक है? So we have to write domain of e-banking. There are reasons to single it out. अब चलते हैं 8th की तरफ. Let's see 8th में क्या दिया है. M-banking could provide a dash solution to bringing more unbanked people to the financial mainstream. जितने भी देखो लोग क्यों नहीं आते, एक तो भरोसा नहीं होता उनको बैंक के ऊपर, कुछ लोगों को, पहली चीज, और दूसरा ऐसे लोग भी नहीं आते जिनको लगता है कि भाई इसका पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं ई बैंकिंग का या एम बैंकिंग का अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकता। आप खुद बताओ यहाँ पर तो किस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन थिंग, राइट? पूरे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हम बात करें कॉस्ट 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 की, तो यहाँ पर भी सोल्यूशन कैसा होगा? कॉस्ट इफेक्टिव ही तो होगा, है ना? M banking could provide a cost effective solution to bring more unbanked people to the financial mainstream. ठीक है? Okay. Now let's move on to the next question. भाई 21, 24 का लिंक सेंड कर दो। एक मेरी आपसे गुंजाइश है, प्लीज सपोर्ट को ये मेल भेजा करो, ठीक है? सपोर्ट को मेल भेजा करो, ठीक? ठीक है, चलो, क्योंकि यहाँ पर लिंक का डिस्कशन करने की वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, एंड एक्चुअली आई डोंट नो क्यों हम टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा 15 मिनट वेस्ट होता है इन सब चीज़ों की वजह से। सो आई वुड सजेस्ट कि आप support.adar247.com पर मेल करिए, ठीक है? नाउ, without traditional credit, individuals are dashed to exploitation by abusive lenders offering very high rate of interest on short term loans, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर बताओ, ट्रेडिशनल क्रेडिट अगर ना हो, दैट मींस जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर वो लोन्स ना प्रोवाइड कराए जाएं, तो इंडिविजुअल्स आर डैश टू एक्सप्लॉयटेशन। इंडिविजुअल्स एक्सप्लॉयटेशन की तरफ क्या हो जाते हैं? इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब होता है झुकना। क्या वो इंक्लाइन हो जाते हैं? क्या वो झुकते हैं उसकी तरफ? नो, दे डोंट इंक्लाइन। इम्यून हो जाते हैं, रेजिस्टेंट? नो, दे बिकम वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है वीक, वल्नरेबल का मतलब होता है ओपन, तो वो ओपन हो जाते हैं अटैक के लिए। अटैक जो करता है कौन? अब्यूजिव लेंडर्स कैन बी देयर, राइट? सरेंडर्ड का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना, तो छोड़ कहाँ रहे हैं भाई, वो तो जा रहे हैं ना पैसा मांगने के लिए, प्रेशर भी नहीं किया जाता उनको, तो क्या किया जाता है? आर वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अब उनके पास एक ही चारा बचा रह जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन हमारी होगी अगर हमें पैसा चाहिए तो, राइट? सो वल्नरेबल इज द करेक्ट वर्ड हियर। नेक्स्ट पे चलिए, लास्ट। Also of considerable importance are public safety implications for the unbanked. They are often victims of crime because many operate on cash only and end up carrying significant amounts of cash on their dash or store in their homes. बताओ, on their own, absolutely correct. वो अपने आप बहुत सारा कैश लेकर ट्रैवल करते हैं या फिर अपने घर पर रख देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान होता है, ठीक है? Got it? Is it clear? चलिए 8th क्वेश्चन, 8th लगाना भैया एक बारी। बैक को, बैक को, बैक को, अरे बैक कर दो 2 बार, सुनता ही नहीं है लड़का हमारा। एक बार और बैक कर दो। हाँ बस 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 बस। हाँ, क्या डाउट है इसमें? Why it is not reassuring? reassuring solution क्यों होगा? reassure का मतलब होता है आपने एक बार बोल दिया था ये भाई कोई गलती नहीं होगी, फिर से बोल रहे हो, reassure कर रहे हो कि अब की बार हो गई, अब की बार नहीं होगी। Why reassuring? Okay. Assure means that you give what do you call it?
that you give the you take the responsibility of the things that nothing will happen bad, but something bad happens, and then you reassure that this time it happened, next time it won't be happening like this. ठीक है? This is the condition. ठीक है? चलो, that's it. अब हम आते हैं वापस बोर्ड पे. Let's come back to board. चलो, एक एडजेक्टिव का एक चीज पढ़ लेते हैं. ठीक है? उसके बाद we can end the session. सुनो मेरी बात. 4 करेक्ट आउट ऑफ 10. तो इस चीज को इम्प्रूव करना है ना. इसको इम्प्रूव करना है कैसे? प्रैक्टिस करके. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये इम्प्रूव नहीं होगी. ठीक है? ठीक है? ठीक है? चलिए, आइए इधर आइए. अब हम बात कर रहे थे किस चीज की? वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? किस चीज की बात कर रहे थे? हाँ, एडजेक्टिव्स की. तो चलो सबसे पहला एडजेक्टिव जो है, पहले तो लिख लो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है? पहले लिख लो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सबसे पहला दैट यू हैव इन हियर इज some and then you have any. ठीक है? some or any. ठीक? some or any. Now can you tell me क्या एडजेक्टिव में क्या कराया है अभी तक? क्या कराया है? बस उसकी मीनिंग बताइए, यूसेज बताया है और डिग्रीज बताइए. बस. अब ये पहला रूल स्टार्ट हो रहा है. ये बताओ सम और एनी क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ यूज होते हैं? सम पॉजिटिव, एनी नेगेटिव. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सम इज यूज्ड व्हेन यू हैव पॉजिटिव सेंस. जब पॉजिटिव सेंस होता है तो हम सम का यूज करते हैं. जब नेगेटिव सेंस होता है तो हम एनी का यूज करते हैं. ठीक है? दिस इज वन कंडीशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कहाँ यूज होता है? एनीथिंग एल्स? नहीं? चलो देखो, हम बता रहे हैं. दूसरा, व्हेन क्वांटिटी और नंबर इज अनसर्टेन. जब क्वांटिटी और नंबर के बारे में आपको ना पता हो कितना है कोई चीज, तभी भी हम यूज करते हैं किसका? सम का. ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन पूछने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, द सेंटेंसेस व्हिच आस्क क्वेश्चंस, उनमें वी यूज व्हाट? उनमें वी यूज एनी. ठीक है? बट देयर आर टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हिच फॉलो सम इंस्टेड ऑफ एनी. लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जहां पर हम सम का यूज ना करके एनी का यूज करते हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. तो फर्स्ट इज questions asked for request. First thing, questions asked for request and questions of negative nature but positive meaning. ठीक है? but positive meaning. Got it? चलो, next is after, hardly, barely, scarcely. हार्डली, barely, scarcely के बाद आप लगाते हो क्या? एनी का यूज. एंड वन मोर थिंग, आफ्टर इफ के बाद आप लगाते हैं क्या? एनी का यूज. ठीक है? सो दीज आर सर्टेन यूजेस दैट वी फॉलो विद एनी. ठीक है? अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. ठीक है? एक एक करके. भगवान ना करे तुम कभी मेरे घर आओ. भगवान ना करे तुम मेरे कभी घर आओ. ठीक है? लेकिन आ जाते हो. तो सबसे पहला क्वेश्चन, कोई भी घर आता है तो क्या पूछा जाता है? बताओ. What is the first question that you ask when somebody visits your place? बोलो. water नहीं. कुछ लोग बोलेंगे क्यों आए हो? वेलकम. oh what a surprise. ऐसा तो कोई भी. oh what a surprise ऐसा नहीं बोलता. सब ठीक है, क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आए हो? है ना? ऐसा कुछ लोग बोलते हैं. लेकिन listen to me. When ever somebody comes to your place, जब भी आपको कोई भी आपके घर आता है तो आप क्या क्वेश्चन पूछते हैं? तो आप क्या लगाते हैं? क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर रिक्वेस्ट. वो क्वेश्चंस जो रिक्वेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं. तो आप बोलते हो ना, पानी ले लो, चाय पियोगे. तो इफ समबडी, आप क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिक्वेस्ट भी प्लेस कर रहे हैं. है ना? ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता, चाय पी लो, खाना, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्रेंड्स. ये सिर्फ ये रिक्वेस्ट नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिक्वेस्ट भी है. ठीक है? ओके. एनी में क्या लिखा है? लास्ट में इफ लिखा है. आफ्टर इफ के साथ भी हम एनी लगाते हैं. हार्डली, बेली, स्कैर्सली के साथ भी हम एनी लगाते हैं. ठीक है? सुनो, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इट? वुड यू लाइक टू हैव सम पॉइजन?
अब देखो ये वो चार लोग हैं, ये वो चार लोग हैं जिनको तुम्हारी जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट रहता है ना, शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स, उनके लिए ये क्वेश्चन होता है, क्यों आए हो तुम, जहर खा लो फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये we won't write this. So whenever somebody comes to your place, you ask a question, right? है ना, जो अभी भी आपके कोई घर आता है, would you like to have some coffee, क्या आप थोड़ी सी कॉफी लेना पसंद करेंगे, है ना, आप थोड़ी सी कॉफी लेना पसंद करेंगे, तो इट्स जस्ट नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये रिक्वेस्ट भी है, बिकॉज अगर कोई मना भी कर देता है तो भी घर वाले एक गिलास पानी तो ला के रख ही देते हैं, है ना। तो आपने क्वेश्चन पूछा रिक्वेस्ट के लिए, ठीक। अब तुम मेरे घर आए हो, तुमको हमने दे दी क्या, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक दे दी, इतनी सी बस, ठीक, बस इतनी सी, इतू सा। जो पॉजिटिव होगा वो इसको देखेगा, है ना, जो पॉजिटिव होगा वो इसको देखेगा, हमारे जैसे लोग। देयर इज सम कोल्ड ड्रिंक इन द ग्लास, ठीक है, देयर इज सम कोल्ड ड्रिंक इन द ग्लास, ठीक ठीक। अब कुछ लोग नेगेटिव होंगे, कुछ दिया भी है, नहीं देते इससे अच्छा तो अच्छा होता, है ना। देयर इज नॉट एनी कोल्ड ड्रिंक in the glass, ठीक है, not any. Now let me tell you a difference between, not any and no. Not any cold drink in the glass means थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी, and no cold drink का मतलब होता है when nothing is there, ठीक है। no का मतलब होता है when nothing is there, and not any means some is there, कुछ है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दूसरी बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। क्या क्लास में कोई बैचलर है, क्या क्लास में कोई ग्रेजुएट है, क्या क्लास में कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। सो इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्या क्लास में कोई बच्चा है, ठीक है, तो क्या होगा, इज देयर एनी वन लेफ्ट इन द क्लास। सो अगेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन, राइट, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने क्या यूज किया, एनी। इज देयर एनी बैचलर इन द क्लास, इज देयर एनी पोस्ट ग्रेजुएट इन द क्लास, ऐसा करके, ठीक है। नाउ टेल मी, जब आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व हुई थी, वर यू श्योर की कितनी क्वांटिटी है, वर यू अवेयर कितनी क्वांटिटी है, नो, राइट। दैट इज व्हाई वी यूज्ड सम, बिकॉज क्वांटिटी इज नॉट श्योर, राइट। सिमिलरली इफ आई से some students of this class are mischievous, बताओ, some students of this class are mischievous, इस क्लास के कुछ बच्चे, ठीक है, इस क्लास के कुछ बच्चे शरारती हैं। So are we counting, are we sure about the numbers, क्या हम नंबर के लिए श्योर हैं, ये 5 बच्चे, ये 6 बच्चे, ये 10 बच्चे, no we are not sure, right? So when the number is uncertain or when the quantity is uncertain, we use what, we use some here, ठीक है। after hardly barely scarcely, अब भाई देखो इनमें से किसी ने बोल दिया क्या कि there is not any cold drink in the glass, ठीक है। फिर एक आदमी ने बोल दिया there is hardly any cold drink in the glass। ये पहला वाला स्टेटमेंट तो हमने नहीं सुना था, लेकिन दूसरा वाला हमने सुन लिया, ठीक है। ये दूसरा वाला हमने सुन लिया, देयर इज हार्डली एनी कोल्ड ड्रिंक इन द ग्लास, तो हमने क्या किया, अभी भी कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ऐड कर रहे हैं, 2 आइस क्यूब ऐड कर दी, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। अब क्या बोलेंगे हम, इफ देयर इज एनी फर्दर इश्यूज देन G2H, है ना, G2H। भाई पारेश, आपने मुझे कंजूस बुलाया, आपने ये नहीं देखा कि तुम लोग कितने हो, 70-100 बच्चे, हाँ, और मेरे पास कोल्ड ड्रिंक कितनी थी, 2 लीटर वाली, हमने तुमको इतना इतना दे दिया, वो नहीं देखा तुमने, है ना। यही डिफाइन करती है तुम्हारी बुद्धियां। चलो एनीवे, सो इफ देयर इज एनी फर्दर इशू, गो टू हेल, इट्स नॉट हेल, इट्स हेवन। तुम्हारी कंडीशन में हो सकता है हेल, बट इट इज इफ देयर इज एनी फर्दर इश्यूज, गो टू हेवन, मतलब व्हाटएवर, आप बाहर जाके पी सकते हैं। सो मेरा बताने का मतलब क्या था कि हार्डली के साथ भी हम एनी लगाते हैं और इफ के साथ भी हम एनी का ही यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। या कहाँ यूज होते हैं हार्डली, बैरली, स्कैर्सली, जब आपको ना के बराबर की बात करनी होती है तो,
ठीक है, आपने पूछा यही काफी है, अच्छी है, आप बता रहे हो जब हमने बता दिया तो, हमने बोल दिया तो। अब सुनो, क्वेश्चंस ऑफ नेगेटिव नेचर लेकिन पॉजिटिव मीनिंग। सेंटेंस का नेचर तब नेगेटिव होता है व्हेन यू यूज नो नॉट नेवर इन इट। जब आप नो नॉट नेवर का यूज करते हैं तब सेंटेंस का नेचर नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इसकी मीनिंग पॉजिटिव होगी तो सम लगाएंगे। ठीक है, नो एनी एक साथ यूज हो सकते हैं, नो एनी नहीं होता, नॉट एनी यूज होता है, नॉट एनी। ठीक है, सुनो मेरी बात, कांट यू स्पेयर some time for our relationship। क्या आप हमारे रिलेशनशिप के लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन इज नेगेटिव, व्हाई? बिकॉज नॉट इज यूज्ड हियर, राइट, है ना। क्वेश्चन इज नेगेटिव, व्हाई? बिकॉज नॉट इज यूज्ड हियर, कांट। बट द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव। क्यों? रिलेशनशिप के लिए समय नहीं निकालोगे भाई तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? बात आगे कैसे बढ़ेगी तो वो हाथ मांगने कैसे जाएगा और फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी? नॉट पॉसिबल, राइट। सो सेंटेंस की मीनिंग इज पॉजिटिव। कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर अ रिलेशनशिप? क्या तुम हमारे रिलेशन के लिए सब कुछ समय नहीं निकाल सकते? नॉट नो का कोई डिफरेंस किया जा सकता है? हाँ, नो बताया तो। नॉट का मतलब होता है जिस चीज के लिए कह रहे हो बस उसको नॉट। नो का मतलब होता है नो, डिनाई एवरीथिंग। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपको लड्डू खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाइएगा। ठीक है, लड्डू मत खिलाइएगा, 10 रुपए की चॉकलेट खिला दीजिएगा, लेकिन खिलाइएगा चॉकलेट ही। ठीक है, या तो चॉकलेट का लड्डू बना लेना। ठीक है, हार्डली किसी स्पेसिफिक जगह पे यूज होता है नो। नो, यू ऑलवेज यूज हार्डली, बेयरली, स्केर्सली टू डिफाइन दैट समथिंग इज वेरी लेस। ठीक है, मुश्किल से जब कोई चीज यूज करनी होती है तो हम यूज करते हैं। ठीक है, डन। इज इट डन गाइस? आफ्टर के बाद क्या लिखा है? आफ्टर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, आफ्टर इफ, आई एफ। ठीक है, चलो, that's it for today. Thank you, bye bye, take care of yourselves, and here we end the session.